Hello everyone, welcome to विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी। विज्ञान पाठशाला के इस चैनल में हम यूजीसी नेट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं हूँ गीता जो आज आप सभी से एनटीए यूजीसी नेट ऑन जियोग्राफी को लेके एक स्मॉल डिस्कशन आप सभी के सामने आज रखने वाली हूँ। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को जानना चाहते हैं, इसका बेसिक फीचर्स क्या है, नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, पेपर 1 में कितना मार्क्स है, पेपर 2 में कितना मार्क्स है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पायल मैम का वीडियो चेक करिए, उसे देखिए तो आपका जो ये बेसिक्स रिलेटेड क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे आज सिर्फ जो पेपर 2 होता है जिसमें मैं जियोग्राफी सब्जेक्ट को लेके इन फ्यूचर डील करने वाली हूँ, उसी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी जो हमारे एनटीए यूजीसी नेट का एक पार्ट है। तो एनटीए यूजीसी नेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के बारे में भी अगर जानना है तो उसी वीडियो में मैम ने सब कुछ अच्छे से बताया है, आप उसे जाके देखिए। और जो पेपर 2 है जिसमें बहुत सारा सब्जेक्ट आता है, जिसमें हम एमएमएससी करते हैं बेसिकली, वही सब्जेक्ट हमारा पेपर 2 होता है। तो उसी का ही जो एक पार्ट है जियोग्राफी, ये एक सब्जेक्ट है पेपर 2 का, उसको मैं यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, एनटीए यूजीसी नेट ऑन जियोग्राफी फॉर 2022। तो अगर हम ओवरव्यू देखें तो जियोग्राफी का जो सिलेबस है उसमें 10 ठो यूनिट है, अलग अलग 10 यूनिट्स है जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, एग्रीकल्चर जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, रीजियोनल जियोग्राफी, कल्चरल एंड सोशल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी एंड जियोग्राफिकल थॉट। उसके साथ साथ इंडियन जियोग्राफी को हम देखते हैं और जियोग्राफिकल जो डिफरेंट टेक्निक्स होता है उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो एनटीए जो सिलेबस गिवन करके रखे हैं अपने वेबसाइट में, उसको अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे 10 यूनिट है, लेकिन मैंने उस 10 यूनिट को थोड़ा ग्रुपिंग किया है, ठीक है। मतलब हम लिंक कर पाए इसीलिए मैंने ये ग्रुप किया है। तो मैंने जियोग्राफी को टोटल 4 ठो डोमेन में ग्रुप किया है। कौन सा डोमेन? फर्स्ट है फिजिकल जियोग्राफी, सेकंड है ह्यूमन जियोग्राफी, थर्ड है इंडियन जियोग्राफी, फोर्थ इज जियोग्राफिकल टेक्निक्स। जो भी हम पढ़ते हैं फिजिकल जियोग्राफी में, ह्यूमन जियोग्राफी में, उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं जियोग्राफिकल टेक्निक्स के मदद से। कैसे, वो अभी पता चलेगा। फिजिकल जियोग्राफी के अंदर मैंने डाला है चार ठो यूनिट को, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो 4 यूनिट है ये बेसिकली फिजिकल जियोग्राफी को इंडिकेट करता है। ये 4 को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका फिजिकल जियोग्राफी का बेस पूरी तरीके से बिल्डअप हो जाएगा। ओके। अनदर हैंड ह्यूमन जियोग्राफी है। ह्यूमन जियोग्राफी में बहुत कुछ है लेकिन उनका सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल जियोग्राफी तो सिलेबस जो है बहुत स्मॉल है, उसमें कुछ थ्योरीज पढ़ना पड़ता है और बेसिक्स कुछ चीज़ें जानना पड़ता है। तो ये यहाँ पे इतना सारा लिखा हुआ है तो वो देख के डरिए मत, लेकिन इसमें जो है यूनिट बहुत सारा है लेकिन उसके अंदर कंटेंट कम है। विथ कंपैरिजन टू फिजिकल जियोग्राफी देखेंगे तो कंटेंट ह्यूमन जियोग्राफी में कम होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो है हमारा जियोग्राफिकल थॉट। जियोग्राफिकल थॉट में बहुत कुछ जानना पड़ता है। जियोग्राफिकल थॉट क्या होता है वो भी अभी मैं बताने वाली हूँ। तो हमारा जो सेकेंड डोमेन है जो बेसिकली ह्यूमन जियोग्राफी को लेके डील करता है वो है हमारा सेकेंड पार्ट। फिर हमारा है इंडियन जियोग्राफी। जो भी हमने फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ा है, सपोज हमने रिफ्ट वैली के बारे में पढ़ा है, रिवर्स के बारे में पढ़ा है, ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है, जो हम फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ते हैं, उसी को हम जब इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इंडियन जियोग्राफी में। जैसे कि फिजिकल जियोग्राफी में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया रिफ्ट वैली क्या होता है,
ड्रेनेज पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है। वैसे ही हम इंडियन जियोग्राफी में जब मूव करेंगे तो अगर हम पूछेंगे कि कौन सा रिवर है इंडिया का जो रिफ्ट वैली के अंदर से फ्लो करता है, कौन सा है, नर्मदा रिवर है। तो ऐसे ही लिंक है ये सारा। आपको पहले बेसिक्स क्लियर करना है, एकदम स्टार्टिंग में ही रट्टा मारने में नहीं जाना है। इंडियन जियोग्राफी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है चीज़ें, और मैप को देखना पड़ता है। हर यहाँ पे जो जो डोमेन है, हर एक का पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। हम टेक्निक के मदद से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडियन जियोग्राफी के लिए रट्टा तो मारना पड़ेगा, उसके साथ अगर आप मैप को ज़्यादा फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एक इमेजिनेशन आपके मेंटल मैप में क्रिएट होगा। तो उससे आप चीज़ों को अच्छे से याद रख पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसे ही जो हमारा फिजिकल जियोग्राफी में है और जो हमारा ह्यूमन जियोग्राफी में है, ये सब कुछ जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा हमारा इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। लास्ट है हमारा जियोग्राफिकल टेक्निक। जियोग्राफिकल टेक्निक भी हमारा फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी को मिला के ही बनता है। मतलब जो जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमारा जियोग्राफिकल टेक्निक्स है। जैसे कि हम ओशनोग्राफी में रिलीफ का बारे में पढ़ते हैं, मतलब एक अनड्यूलेशन होता है जब हम ओशन में जाएंगे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ आएगा, स्लोप आएगा, डीप ओशंस आएगा, ट्रेंचेस आएगा, ये सब आएगा। उसी चीज़ को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो क्या किसके मदद से करते हैं, हिप्सोमेट्रिक कर्व के मदद से करते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम एक टूल के मदद से जो हमने बेसिक्स पढ़े थे फिजिकल जियोग्राफी में, उसी को हम विजुअली सामने लेके आ रहे हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ आवर जियोग्राफिकल टेक्निक्स। लेकिन उसके पहले हमें बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा, और बेसिक्स क्लियर कर रहा है फिजिकल जियोग्राफी। तो ये सब कुछ एक दूसरे से लिंकअप है। वैसे ही अगर हम क्लाइमेटोलॉजी को देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में भी कौन सा एरिया का क्लाइमेट क्या होता है वो हमें जियोग्राफिकल टेक्निक्स में किसके मदद से पड़ता है, क्लाइमोग्राफ की मदद से पता चलता है। तो ये सारा क्या हो रहा है, जियोग्राफिकल टेक्निक्स में हम सारे चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल के फॉर्म पे या फिर ग्राफ के फॉर्म पे, तो ये सब कन्वर्ट हो जाता है जियोग्राफिकल टेक्निक्स में। मोटे मोटे तरीके से देखेंगे तो जियोग्राफिकल टेक्निक्स को भी हम सब डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा रिमोट सेंसिंग का पार्ट, सेकंड जीआईएस का पार्ट, फिर हमारा कार्टोग्राफी का पार्ट, देन स्टैटिस्टिक्स। तो ये चार में हमारा जियोग्राफिकल टेक्निक लिमिटेड है। क्या क्या है, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, नेक्स्ट वन इज कार्टोग्राफिक, फोर्थ वन इज स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारा टोटल ओवरव्यू है। अगर हमें एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस गिवन है उसको अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ अच्छे से हम लिंक अप कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश किया है। वैसे देखेंगे तो हर एक यूनिट को मैं डिकोड करना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने जियोमॉर्फोलॉजी को डिकोड किया है। ये डिकोडिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में जो गिवन होता है ना क्वेश्चन, उससे बाहर भी बहुत आता है। कैसे अभी पता चलेगा, ये वीडियो को अगर आप टिल द एंड तक देखेंगे तो ये हमारा चार डोमेन है। हम जो जियोग्राफी पढ़ेंगे विज्ञान पाठशाला के इस चैनल में, उसमें चार डोमेन आएगा बेसिकली। और इस चार डोमेन में क्या क्या है, इसी में पूरा हमारा सिलेबस लिमिटेड है। फिजिकल जियोग्राफी जिसमें हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन जियोग्राफी में पहले ही आपने देखा है क्या क्या है। उसके साथ यहाँ पे जियोग्राफिकल थॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि थॉट से बहुत क्वेश्चन आता है और वो भी थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। मतलब थोड़ा रट्टा मारने की जगह पे वो भी आता है, लेकिन हम समझ समझ के भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंडियन जियोग्राफी। जो भी फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी में पढ़ेंगे उसी को जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा इंडियन जियोग्राफी। फिर है हमारा एप्लीकेशन जियोग्राफी और जियोग्राफिकल टेक्निक्स। ये तीनों का या फिर ये जो पहला दो है उन्हीं का ही इम्प्लीमेंट होता है जियोग्राफिकल टेक्निक्स पार्ट में। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है। आज के इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस को नहीं देखेंगे। उसका जो पहला पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, उसी को ही कवर करने वाले हैं, उसी को ही मैं यहाँ पे डिकोड करने वाली हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी। अब एनटीए ने जो अपना सिलेबस दे के रखा है वेबसाइट में, वो सिलेबस क्या है उसे देखते हैं।
ये है आपका टोटल सिलेबस। यूनिट 1 में जियोमॉर्फोलॉजी में है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, डेन्यूडेशन एंड वेदरिंग, जियोमॉर्फिक साइकिल। उसमें डेविस एंड पेंक सिर्फ गिवन है, लेकिन क्वेश्चन हैक से भी आता है। थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, इसमें बहुत सारा थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी बोल के उन्होंने छोड़ दिया है बहुत सारा। अर्थ मूवमेंट, सिस्मिसिटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वॉल्केनिसिटी, लैंडफॉर्म ऑकरेंस एंड कॉजेज ऑफ जियोमॉर्फिक हैजार्ड्स, जिसमें आता है अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस, लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस। ये एनटीए ने दे दिया है। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, तो वहाँ पे लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है जियोमॉर्फोलॉजी का, उससे भी क्वेश्चन आता है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उससे भी क्वेश्चन पूछता है एनटीए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एनटीए ने जो सिलेबस दिया है वो ऊपर ऊपर से दे के छोड़ दिया है। इसको तोड़ के हमें अंदर जाना पड़ेगा और एक एक छोटा छोटा सब यूनिट को पकड़ के उसे पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे मुताबिक अगर हम टोटल जियोमॉर्फोलॉजी को एनटीए यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रिपेयर करना ज़रूरी है। देखिए गाइस, हम सभी लोग एमए एमएससी के बाद एनटी मतलब इस एग्ज़ाम के लिए एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो ये यहाँ पे जो जो रिटर्न है, थोड़ा शायद यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करता है, लेकिन हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है वो क्या क्या है वो देखते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जानना ज़रूरी है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड लैंडफॉर्म्स, इसमें भी बहुत सारा डिविजन है, यहाँ पे उतना मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो एक दूसरे से सारे लिंकअप करके ही पढ़ेंगे। इसमें आएगा हमारा सिस्मिसिटी, वॉल्केनिसिटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, रिफ्ट वैली। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में है फ्लूवियल, एओलियन, कास्ट, कोस्टल, ग्लेशियल एंड पेरीग्लेशियल। ये सिर्फ एक वर्ड ही मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसका इरोशनल प्रोसेस क्या होता है, इरोशनल लैंडफॉर्म क्या होता है, डिपोजिशनल प्रोसेस क्या होता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस सबसे बड़ा है। इंडियन जियोग्राफी और थॉट को देखेंगे, उसके साथ साथ जियोमॉर्फोलॉजी का भी जो सिलेबस है ना, इन दोनों के बराबर है। मतलब अगर आप इंडियन जियोग्राफी का सिलेबस देखे हैं तो बहुत बड़ा लगता है। जियोमॉर्फोलॉजी का भी इंडिया ने कुछ ही लाइन में लिमिटेड रख दिया है, लेकिन उससे भी बहुत बाहर से भी क्वेश्चन आता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस मेरे मुताबिक बहुत बड़ा है और इसे अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से समझ में आएगा तो आप जो इंडियन जियोग्राफी का फिजिकल पार्ट है उसे भी क्विकली लिंक कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारा गया एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, फिर है डेन्यूडेशन, वेदरिंग, मास मूवमेंट। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एवलांचेस को पढ़ेंगे। फिर हमारा सारा थ्योरी, सारा ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये देख रहे हैं, यहाँ पे सारा थ्योरी को मैंने मेंशन किया है। क्या क्या थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक, आइसोस्टैसी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। फिर छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है इसमें पैलियोमैग्नेटिज्म, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है। स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज, इसमें बहुत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है। वुड ने दिया है, पेंक ने दिया है, और भी बहुत सारे लोगों ने दिया है। वो सभी को एक एक करके पढ़ना है। इन डिटेल नहीं जाना है उतना, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू लेना है। वो क्या बोलना चाह रहे थे वही देख के हमें छोड़ देना है। फिर साइकिल एंड नॉन साइकिल लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थ्योरीज है। फिर नेक्स्ट इज अदर्स में मैंने छोटा छोटा कुछ कॉन्सेप्ट्स रखा है जो आपको जियोमॉर्फोलॉजी को समझने में थोड़ा हेल्प करेगा। जैसे कि सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। अब ये जो यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ है उसके साथ ऊपर में जो जो रिटन है उसमें आप लिंक कर पाएंगे। जैसे कि इक्विलिब्रियम को हम वैसे भी जानेंगे जब हम साइक्लिक नॉन साइक्लिक लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थ्योरीज को देखेंगे, वहाँ पे भी ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट्स आएगा, लेकिन अलग से भी रखा है ताकि कि मतलब पहले हम उसको अलग से पढ़ेंगे, फिर हम उसको लिंक कर देंगे उस चीज़ से, तो वो चीज़ रिपीट होगा। तो वो जो चीज़ आप बार बार रिपीट करेंगे या फिर रिवाइज करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है और आप एक कल्चर में भी रहते हैं बार बार उस चीज़ को रिवाइज करने से, इसीलिए मैंने अलग से भी यहाँ पे मेंशन किया है। फिर फीडबैक का बहुत सारा पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक होता है जियोमॉर्फोलॉजी में। स्पेशियल एंड टेम्पोरल स्केल्स होते हैं, बेस लेवल कॉन्सेप्ट होते हैं।
तो ये सभी को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का बेस क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद थोड़ा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है, तो उसके बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा। ये तो था हमारा टोटल सिलेबस। अब हमारा स्ट्रैटेजी कैसा होगा, हम विज्ञान पाठशाला के साथ कैसे पढ़ेंगे, वो अब हम बताते हैं। ये रहेगा हमारा स्ट्रैटेजी। पहले हम यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। उसके बाद पीवाईक्यूज जो है उसे देखेंगे। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है। मतलब पीवाईक्यू आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी देगा तो वो कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करेगा, इसीलिए पीवाईक्यूज को भी देखना है। फिर जो हमने जो क्लियर कॉन्सेप्ट के टाइम पे जो भी पढ़े थे उसी चीज़ को थर्ड टाइम रिवाइज करना है। ये जो तीसरा वाला ये सर्कल है, यहाँ पे हमें रिवाइज करना है उस चीज़ को। और लास्ट में जो है हमें मॉक टेस्ट देना है। तो अगर आप यूनिट वाइज ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो बेस है एनटीए यूजीसी नेट के लिए वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये मैंने अभी तक सिलेबस के बारे में और स्ट्रैटेजी के बारे में बता दिया है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में हमने सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी को कवर किया है। ऐसे ही हम एक एक यूनिट को डिकोड करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और लिंक कर करके पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप उस नंबर में कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे ये सारे कोर्सेज़ के बारे में इन डिटेल जानने के लिए। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।